एजुकेशन ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो आज आप लोगों को पता लगे बेसिकली आज हम इंट्रोडक्शन आप लोगों को देंगे न्यूजीलैंड की कि क्यों वहां जाना चाहिए, क्या क्या वहां जाने के फायदे हैं। एंड नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हम एक एक का वीजा के फॉर्म को लेके चलेंगे एंड एक वीजा टाइप को लेके चलेंगे। जैसे नेक्स्ट वीक हम स्टूडेंट वीजा की बात करेंगे। अच्छा, तो बेसिकली हम बताएंगे कि कितने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वीजा है फॉर न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के लिए तकरीबन 23 फॉर्म्स हैं जो मेरी नजर से गुजरी हैं सो फार। अच्छा। अभी फर्दर रिसर्च हो रही है उस पर। लेकिन इसमें आज जो हम रेशम डिस्कस करेंगे उसमें जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया के लिए डिस्कस किया था कि जो शॉर्ट ऑक्यूपेशंस लिस्ट है, जी जी, इसी तरीके से जो न्यूजीलैंड है उनकी 2 लिस्ट हैं। ओके। एक लॉन्ग टर्म जो उनकी शॉर्टेज लिस्ट है, अच्छा, और एक है इमीडिएट शॉर्टेज लिस्ट। लाइक द पीपल दे वुड वांट टू गो देयर, जो उनको यानी आप जिनकी कमी है, वो आसामियां मौजूद है वहां पे। ठीक है। और उनको वो फिल करते हैं। इमिग्रेशन उनके लिए उन्होंने एक अलग से स्टैंडर्ड पूरा बनाया हुआ है। इसके ऊपर हम दोबारा वापस आते हैं। वी हैव अ कॉलर, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी, मैं अमजद बात कर रहा हूँ मुल्तान से। कैसे हैं आप अमजद? जी, अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक हूँ। बताइए अमजद, कहाँ जाना चाहते हैं? न्यूजीलैंड? जी बिल्कुल। आई वांट टू आस्क समथिंग अबाउट न्यूजीलैंड इमिग्रेशन। ओके, गो अहेड। जी, तो मैं मुदस्सिर साहब से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन के अंदर एक चीज है EOI, जिसे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। जी, तो मुझे जरा थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि इसको हम कैसे हैंडल करें, क्योंकि न्यूजीलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, तो इनका कंसल्टेंट है पाकिस्तान के अंदर जो कराची के अंदर है। तो फिर थोड़ा सा मुझे इमिग्रेशन के बारे में गाइड कीजिएगा। जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी हाँ, हाँ जी, आज हम इसी पे ही इसी सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं और इनका शुक्रिया कि इनका सवाल भी और बड़ा subject वो related था। सेंसिबल हाँ क्वेश्चन है। जब उन्होंने बोला कि EOI, तो ही गेव द वर्क टू के भी इसका मतलब ये है हाँ ताकि जी। जो व्यूअर्स है हमारा काम भी आसान कर दिया। हाँ एंड ऐसे अच्छा हमें लगता है कि आप लोगों को पूरी नॉलेज हो अपने उसके बारे में जो आप लोग बोल रहे हो। और अब जब लेके आओ ना अपना केस, तो प्लीज फैक्ट्स एंड फिगर्स खुद भी माइंड में रखा करो। बिल्कुल हम पे ना लगे कि आप बताइए हम क्या करें। आप थोड़ा सा सोचो कि आपने क्या पढ़ना है, क्या करना है, फिर हम आपको गाइड करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, बिकॉज वी आर योर वीजा गाइड। हाँ जी, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की जो उन्होंने बात की, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऐसे ही है जैसे सेल्फ असेसमेंट थी ऑस्ट्रेलिया के लिए। अच्छा, ठीक है। ये उसी तरीके से एक ऑनलाइन फॉर्म है और जो इन्फॉर्मेशन उसमें से वो मांग रहे होते हैं वो इन्फॉर्मेशन आप उसमें फिल करते हैं। सही। और एंड ऑफ उसके अगर आप असेसमेंट में कामयाब होते हैं, इनिशियल असेसमेंट में, फिर आप अपने फॉर्म फिलिंग करते हैं। सही। इससे पहले आप उसमें जो है जस्ट एक जैसे होता है ना क्राइटेरिया आप मीट कर रहे हैं, आपके पास एजुकेशन के मार्क्स पूरे हैं, आपके पास रेजिडेंस के हैं, आपके पास प्रोफेशनली पूरे हैं, आपके पार्टनर के क्या हैं, ये तमाम चीज़ों के कुछ सवालात पहले आते हैं। ठीक। वो सवालात के बाद जब आप इनमें से फर्स्ट चेक से निकलते हैं फिर आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। सही। सो बिफोर यू अप्लाई यू नो कि क्या पोजीशन, वेयर डू यू स्टैंड। जो हम हमेशा कहते हैं, कराची की बात की, किसी कंसल्टेंट की, कराची में कंसल्टेंट हो सकते हैं कोई, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इस काम के लिए पाकिस्तान में किसी का भी नहीं है ही नहीं, है ही नहीं है। इसलिए ये बात जो होगी ना, यानी ये क्लैरिफिकेशन बता देनी चाहिए दोस्तों को कि वो ये ना समझ के बैठे हों कि वो न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि मैंने वेबसाइट पे और तमाम जगहों पे इस चीज को देखा है, न्यूजीलैंड का कोई भी ऑफिस नहीं है और जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं उन तमाम एप्लीकेशंस को आइदर न्यूजीलैंड में और हर वीजा कैटेगरी के लिए अलग से एक उसमें आ जाता है कि अगर आपने विजिट की एप्लीकेशन देनी है तो उसके लिए आपका या वो दुबई में होगा। अच्छा। या न्यूजीलैंड में होगा। हर क्लास के लिए अलग से इंटरनेट पे उसकी इन्फॉर्मेशन मौजूद है जो कि दोस्तों को देखनी चाहिए। बिल्कुल। तो जब भी आप न्यूज़पेपर देखते हैं और आपको डिफरेंट नजर आती है वीजा कंसल्टेंसी की, आप जब देखते हो एडवर्टाइजमेंट्स या इश्तिहार जिनको कहते हैं, उनमें अगर लिखा हो फ्रॉम न्यूजीलैंड या टू न्यूजीलैंड, तो ये मत आप सोचिए वो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। हाँ, हो सकता है वो आपको एडवाइस दे सकें, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव्स पाकिस्तान में कोई नहीं है न्यूजीलैंड के। जी हाँ, अभी हमारे साथ एक कॉलर है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? शाहिद, लाहौर से। शाहिद, कैसे हैं आप? ठीक। अच्छा, एक तो अपनी टीवी की आवाज ऐसा कर दे, अभी मैंने एक बात कही है। दूसरा अपना सवाल बताइए। जी मैडम, ये दुबई जाना है। दुबई जाना है आपने? अच्छा, क्यों जाना है, किस सिलसिले में जाना चाहते हैं? जॉब के सिलसिले में। अभी यहाँ पे आप पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान में फारिग हूँ। फारिग? कोर्स किया है मैंने। कोर्स? कौन सा कोर्स किया है? टाइप कटर। जी,
प्लम्बर ही रहता है। अच्छा ठीक है, पाइप फिटर का, ठीक है जी, अभी मैं आपको जवाब दिलाती हूँ। ठीक है जी, जेन्युइन बात है, ही वांट्स टू गो टू दुबई एंड अभी कोर्स किया है, क्या सिचुएशन है इनको बताइए। दुबई के लिए जैसे हम ये बताया करते हैं हमेशा कि मशरिक वस्ता के लिए जो है पाकिस्तान में जो सेटअप है वो ये है कि वजारत मेहनत और अफरादी कुव्वत जो है और ओवरसीज पाकिस्तानीज भी उसमें शामिल है, उन्होंने ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स को रजिस्टर किया हुआ है और उनको वैकेंसीज जो भी कंपनियां वहां पे जिनको चाहिए होती है वो उनको कोटा एलोकेट करते हैं और वो पाकिस्तान से एम्प्लॉयमेंट्स करते हैं। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इंटरनेट के जरिए वेबसाइट्स पे जाकर अपनी जो जॉब्स हैं ढूंढते हैं और उसके लिए अप्लाई करते हैं। एज सच दुबई की गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है कि जिसमें वो इमिग्रेशन के तौर पे किसी को लेके जा रहे हों। ये इंडिविजुअल कंपनीज होती हैं जो कि वहां पे आपको जॉब्स के लिए लेके जाती हैं। इट्स स्लाइटली ऑफ द टॉपिक, बट दुबई जाके भी बहुत सारी लैंग्वेज प्रॉब्लम्स भी होती हैं लोगों को इसलिए पीपल चूज दुबई क्योंकि उनको लगता है कि जी अंग्रेजी नहीं बोलनी पड़ेगी शायद, लेकिन वहां पे भी जाके लैंग्वेज बैरियर तो आता है आपका। लैंग्वेज बैरियर तो है, उसके अलावा और भी बहुत सारे मसले होते हैं दुबई में। होते हैं, बिल्कुल होते हैं, हमेशा होते हैं। ठीक है, आपने हाँ बिल्कुल जब भी आपकी बिल्कुल हमें थोड़ी सी डिटेल्स पता है, स्पार्स डिटेल्स, सो वी नीड टू नो मोर डिटेल्स। तो आप हमें लिख के भेजें, अपना पूरा केस बताइए कि आपकी जो वाइफ है वो वहां जाके क्या कर सकती हैं, आप क्या कर सकते हैं, ताकि हम आपको प्रॉपर सजेशन दें और बने आपके प्रॉपर वीजा गाइड। लिख भेजिए visaguide@kohinoor.tv पे। आई विल रिपीट इट वंस अगेन, visaguide@kohinoor.tv। कमिंग बैक टू एजुकेशन। जी, हम लोग एजुकेशन में थे और एजुकेशन में अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स जो आते हैं और मॉन्टेसरी डिप्लोमा उनको चाहिए मिनिमम लेवल 5 का। सो उसके साथ वो इसमें आ सकते हैं। फिर प्राइमरी स्कूल टीचर्स चाहिए, फिर यूनिवर्सिटी लेक्चरर चाहिए, पोस्ट डॉक्टरल फेलोज चाहिए, पीएचडी और मास्टर्स डिग्री के लोग चाहिए। शॉर्टेज है इन सब ये तमाम जो मैं प्रोफेशंस बता रहा हूँ ये शॉर्टेज और ये इमीडिएट रिक्वायरमेंट लिस्ट वाले हैं और ये बिल्कुल रिसेंटली निकाली हुई लिस्ट है। ये आज निकाली है लिस्ट। ठीक है, परफेक्ट। और इसके बाद हम आ जाते हैं इंजीनियरिंग सेक्टर में। इंजीनियरिंग सेक्टर में अगर हम देखें तो सिविल इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, फिर उसके बाद इसी में ही मुख्तलिफ तकरीबन समझ लें कि 9 मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं और तमाम में ज्यादातर में उसमें बैचलर्स चाहिए और नेशनल सर्टिफिकेट्स चाहिए जो उनके लिए क्वालिफिकेशन है। सही। बाकी एक्सपीरियंस के लिहाज से और कुछ जगहों पे अगर आपको ये इनकी वेबसाइट पे क्लियरली लिखा हुआ है कि हो सकता है कि कोई असेसमेंट आपको मीट ना कर रही हो तो उसे दिल बर्दाश्त मत हो, आप हमें राब्ता कर लें। अच्छा जी हाँ, यानी हाँ ये एक अच्छी बात थी। और उसमें बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जैसे जाहिर है अब किसी वक्त कंपेरेबल नहीं होती हैं एजुकेशंस या उनको एट पार नहीं लिया जा सकता, लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो उनके लिए अगर हेल्पफुल हो सकता है प्रोफेशन किसी का या कोई इंडिविजुअल हेल्पफुल हो सकता है तो वो उसको इग्नोर नहीं करते। फ्लेक्सिबल थोड़े उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, लेकिन मोल्ड टू अकॉर्डिंग टू यहाँ के जो लोग हैं उनके क्राइटेरियाज जो होते हैं जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं। बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं लग रहा है मुझे। अगर आप उनसे बात कर सकते हो और अपना केस उनको आराम से बता सकते हो। मेनली रेशम होता भी यही है कि किसी को भी कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहां पे इमिग्रेशन एक सब्जेक्ट के तौर पे चल रही है। जैसे जो कुछ ऐसे मुल्क हैं जिनकी इकोनॉमी और जिनका रहना है इमिग्रेशन की बुनियाद पे है। यूके का भी इसी तरह आप ले लीजिए, फिर उसके बाद आप इसको ऑस्ट्रेलिया को ले लीजिए, यानी ये वो मुल्क हैं जो कि बने ही इमिग्रेशन से हैं। सो इनकी पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं। ये जरूर हो सकता है कि किसी एक वक्त में कोई अगर एक चीज सूटेबल नहीं है तो उसको अगर प्रोफेशनली एड्रेस किया जाए तो हो सकता है उसकी गुंजाइश बन जाए और बन जाती है। सही, ठीक है। ये तो था इंजीनियरिंग सेक्टर। इसके बाद हम आते हैं फाइनेंस और बिजनेस पे। उसमें उन्होंने अकाउंटेंट्स मांगे हैं, फिर एक्सटर्नल ऑडिटर्स हैं, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं हेल्थ सर्विसेज में। मेरे ख्याल में हेल्थ पे जाने से पहले ना छोटी सी ब्रेक है, हम ब्रेक लेते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, वी हैव अ लॉट मोर फॉर यू। अभी आपको हम बता रहे हैं कि किन लोगों की शॉर्टेज है न्यूजीलैंड में और आपकी भी हो सकता है आप भी उस क्राइटेरिया में फॉल करते हो। साथ साथ और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को बीच में अपडेट भी करते रहेंगे, बताते रहेंगे और क्या क्या फायदे हैं न्यूजीलैंड जाने के। आप लोग अपने क्वेश्चन जो हैं न्यूजीलैंड से रिलेटेड और अगर थोड़े से कोई डिफरेंट भी है तो आप हमें पूछ सकते हो। हमारा नंबर है 0423630948। आपने कहीं नहीं जाना, यू जस्ट हैव टू stick to the channel and keep it here.